नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी का सरकारी तौर पर ऐलान। तेलंगाना भवन में जुमे को वजीर आला करेंगे पार्टी परचम कुशाई। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी तौर पर जारी किए अहकाम। सिंगारेनी कलरिस के 4 कानों को हराज करने का फैसला वापस लें। खानगा ने की मरकज की साजिश। अवामी तहरीक चलाने केटीआर का इंतबाह। गुजरात में बीजेपी की कामयाबी पर शहर में पार्टी दफ्तर के पास आतिशबाजी के दौरान लगी आग। अफरा तफरी का माहौल। मिड डे मील में कीड़े। मीरपेट के प्राइमरी स्कूल में शर्मनाक वाकया। चौथी जमात की तालिबान ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में सड़क हादसा। एक नौजवान जान बहा। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस पार्टी के नाम को तब्दील करते हुए बीआरएस कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने केसीआर ने जो दरखास्त दी थी उसे कबूल करते हुए सरकारी अहकाम जारी किए हैं। वजीर आला ने 9 दिसंबर की दोपहर 1:20 पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के अहिया का सरकारी तौर पर ऐलान करेंगे। तेलंगाना भवन में यह तकरीब मुनाकिद की जाएगी। इस तकरीब में वजीर आला बीआरएस पार्टी का परचम लहराएंगे। इस मौके पर पार्टी आमला अरकान, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुकर्रना को दावत दी गई है। इनके अलावा जिला परिषद, मंडल परिषद पार्टी के अहम कायदीन को भी मदऊ किया गया है। तेलंगाना रियासत मुल्क की 29वीं रियासत बनकर 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक तेलंगाना रियासत का मरकजी इलेक्शन कमीशन के पास कोई वजूद नहीं है। टीआरएस के नाम तब्दील करते हुए बीआरएस के सरकारी ऐलान को रवाना किया गया। इस सरकारी अहकाम के नाम पर टीआरएस पार्टी का जो पता दर्ज है उसमें मुशाहिदा किया जाए तो तेलंगाना की जगह आंध्र प्रदेश दर्ज किया गया है। इससे बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन कितना चौकन्ना है। पार्टी का नाम तो तब्दील कर दिया, लेकिन रियासत का नाम बदलना भूल गए। वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने कहा कि सिंगारेनी कलरिस को खानगाने का मरकजी हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो अवामी तहरीक चलाई जाएगी। प्रेस नोट जारी करते हुए उनका कहना था कि सिंगारेनी कलरिस तेलंगाना की माशी व समाजी लाइफलाइन है। मरकजी हुकूमत की इस साजिश के खिलाफ पार्टी से बालातर होकर अरकान पार्लियामेंट में आवाज उठाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में आकर झूठे बयान दिए, जबकि लोकसभा में मरकजी वजीर ने 4 कानकनी को हर्राज करने का बयान दिया। अगर सिंगारेनी को खान किया गया तो तेलंगाना को कमजोर करना है।
तेलंगाना की तरक्की रोकने के लिए ये साजिश की जा रही है। तेलंगाना के अलावा जनूबी थर्मल बर्की पैदावार में सिंगारेनी अहम रोल अदा करती है। जिस तरह विशाखा स्टील प्लांट का दिवाला निकल गया, उसी तरह मरकजी हुकूमत सिंगारेनी के खिलाफ भी साजिश कर रही है। वजीर आजम ने गुजरात के लिए कानकनी को मंजूरी दी है। तेलंगाना के खिलाफ तंग नजरी का मुजाहरा किया जा रहा है। ये सिंगारेनी कलरीज मुलाजमीन का मसला नहीं, बल्कि तेलंगाना के मुस्तकबिल का मसला है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर के दौरे के मौके पर वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर की खमगाह पर जिले के मुख्तलिफ शोबेजात की कारकर्दगी का जायजा लिया। जिले कलेक्टर से तफसीलात हासिल की गई। इससे पहले करीमनगर के साबिक मेयर रविंदर सिंह की दुख्तर की शादी में शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद दी। वजीर आला के हमरा काबीनी वज़रा, मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर जी विनोद और पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर सरदार रविंदर सिंह को सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड का सदरनशीन मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक रविंदर सिंह तमाम मराद के साथ 2 साल तक इस कॉरपोरेशन के सदर रहेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के करीब होने के बावजूद उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया था। वो चंद दिनों से पार्टी से नाराज भी थे। उन्हें मनाने के लिए वजीर आला उन्हें अपने दौरों, बिलखुसूस दौरे दिल्ली में साथ रखा करते थे। वजीर आला ने हुकूमत के इस आखिरी साल में उन्हें ओहदा देते हुए उनकी नाराजगी को खत्म किया है। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कामयाबी मुल्क में सियासी तब्दीली का इशारा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी के जुल्म और ज्यादती को देखकर हिमाचल प्रदेश के अवाम ने कांग्रेस को कामयाब बनाया है। गुजरात में कांग्रेस की कामयाबी का मौका था, लेकिन सरकारी मिशनरी झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए बीजेपी कामयाब हुई है। वजीर आजम मोदी ने गुजरात में 36 जलसे किए थे। मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और मजलिस ने बीजेपी की कामयाबी में ताउन किया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, तेलंगाना में एक बार फिर मुत्तहदा आंध्रा की बातें हो रही हैं। నరేంద్ర మోడీ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తున్న అరాచకాలని, అక్రమాలని గమనిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే 2 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరిగితే వారి ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్ని పూర్తిగా తిరస్కరించి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించారు. గుజరాత్లో చావు తప్పి కన్నులొట్టబోయినట్టు రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి బయటపడ్డారు తప్ప అది గెలుపుగా చూడలేం. అంటే నేను అదే చెప్తా ఉన్నాను కదా, ఒక దేశ ప్రధానిగా నాకు తెలిసి దేశ చరిత్రలో ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా ఒక రాష్ట్రంలో ఒక రాష్ట్రాన్ని हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कामयाबी पर गांधी भवन में जश्न मनाया गया। आतिशबाजी की गई, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, आपस में मुबारकबाद पेश की गई। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस यूनिट को कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में गुजरात में पार्टी की कामयाबी पर जश्न का माहौल देखा गया। खुशी के माहौल में अचानक अफरा तफरी फैल गई। पार्टी कायदीन और कारकुनों की तरफ से की गई आतिशबाजी से पार्टी दफ्तर के पास लगाए गए कटआउट्स और बैनर्स में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर इंजन को तलब किया गया। इस हादसे से जश्न के माहौल में अफरा तफरी नजर आई। टीआरएस के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि शर्मिला तेलंगाना में बीजेपी के एजेंट का रोल अदा कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी से खुफिया माहदा हो चुका है। तेलंगाना में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की साजिश की जा रही है।
उन्होंने कहा वाईएस राजशेखर रेड्डी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ थे, लेकिन शर्मिला वही आरएसएस और बीजेपी के साथ है, इसलिए शर्मिला को वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी कहलाने का कोई हक नहीं है। अक़लियतों के खिलाफ मोदी के साथ मिलकर शर्मिला काम कर रही हैं। शर्मिला वाईएस राजशेखर रेड्डी का एजेंडा बताकर मोदी एजेंडे पर काम कर रही हैं। नामजद रुकन असेंबली एलवीएस स्टीफन ने कहा कि तेलंगाना को तरक्की देने वाले केसीआर को शर्मिला तनकीद का निशाना बना रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर को तनकीद का निशाना बनाने पर तेलंगाना अवाम की तौहीन की जा रही है। शर्मिला पहले दीगर रियासतों को देखें, बाद में केसीआर की तरक्की पर उंगली उठाएं। तेलंगाना में अमन का माहौल है, इसलिए यहाँ तरक्की हो रही है। स्टीफन ने कहा कि शर्मिला अपनी जबान को लगाम दें तो अच्छा होगा, वरना उनकी सियासी तकरीर उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गुजरात के इंतखाबी नताइज से हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं। अपने बयान में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हम सब ने मिलकर मेहनत की और हम आगे भी मेहनत करते रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने गुजरात के वोटर्स के अलावा गुजरात मजलिस के सदर साबिर काबलीवाला, मुतालिका कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ रियासतों से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए गुजरात आए कायदीन और कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। गुजरात में पहली मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया। 13 विधानसभा असम्बली इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार थे। नतीजे आ रहे हैं और हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर इसके बावजूद भी हमारे हौसले पस्त नहीं हैं, ना हमको हमारे हौसलों को पस्त होने की ज़रूरत है। हम तमाम ने मिलकर मेहनत की। मैं तमाम वोटरों का जिन्होंने मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर काबलीवाला साहब का, हमारे कॉरपोरेटर्स का, मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो दिन रात मेहनत किए। जो मजलिस के ज़िम्मेदार हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार से आए, उन तमाम मुंबई से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे और आइंदा भी मजलिस को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, मजबूती हासिल करेंगे। मुश्किलात हैं, कमज़ोरियाँ हैं, मगर मुझे यकीन है कि आप तमाम हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे, कि हमने सब ने मिलकर मेहनत की। अल्लाह की जो मर्ज़ी है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर हमको अपनी मेहनत को जारी रखना है, कोशिशों को लेकर आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में मैं दोबारा गुजरात को आऊँगा, आप तमाम से ज़िम्मेदारों से मुलाकात करूँगा और हम लोग अपनी मजलिस पार्टी को मजबूत करने के लिए और मुस्तकबिल में उसको और कैसे आगे ले जाना है उसको लेकर जाएंगे। ये आवाम का फैसला है, हम उसकी इज्जत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टीआरएस सरकार ने असेंबली खरीदी मामले के 2 मुलजिमीन को चंचलगुड़ा जेल से जमानत पर रिहाई के फौरी बाद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रामचंद्र भारती और नंद कुमार के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। भारती के खिलाफ 1 से जायद और दूसरे पासपोर्ट, आधार कार्ड और दूसरे 5 मुकदमे दर्ज थे। हाईकोर्ट ने अरकान असेंबली खरीदी मामले में इन मुलजिमीन को 1 दिसंबर को मशरूत जमानत दी थी। जमानत पर रिहाई के बाद दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मस्जिद की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असेंबली अहमद बलाला ने 50 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक फरतनगर, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, चंचलगुड़ा, आजमपुरे से बताया गया। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असेंबली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर तहसीलदार आसिफ खां और स्पेशल आरआई मोहम्मद यूनुस भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम भी जारी है। जुमेरात को रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने 17 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। इसकी मालियत 9,82,500 बताई गई। इस मौके पर सैयद आसिफ भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया।
हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे में उनके हमरा GHMC और दूसरे महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और दूसरे मौजूद थे। उन्होंने अंसारी रोड, झोंपड़ी दानम्मा, रिजवान कॉलोनी, शास्त्रीपुरम रोड के इलाकों का अहाता किया। यहाँ के ज़िर-इल्तिवा कामों में पेशरफ्त पैदा करने की उन्होंने जरूरी हिदायत दी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले रंगारेड्डी एम रमना कुमार ने महकमे पुलिस में कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की शऊर बेदारी की है। उन्होंने उम्मीदवारों को इस बात से वाकिफ करवाया कि तमाम फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर की दौड़ में कामयाब होना जरूरी है। संगारेड्डी में फिजिकल टेस्ट का आगाज हो चुका है। फिजिकल टेस्ट के चीफ सुपरिटेंडेंट व एडिशनल SP बी बालास्वामी आरुषा विश्वनाथ ने उम्मीदवारों को शॉर्टपुट, लॉन्ग जंप और दौड़ की निगरानी की। उनका कहना था कि मस्कुरा टेस्ट में हर तरह की शफाफियत बरती जा रही है। मस्कुरा टेस्ट का इब्तदाई मरहला 16 मीटर की दौड़ लगाने पर मुनहसिर है। उनका कहना था कि उम्मीदवार अपने एडमिशन कार्ड के बशमूल पार्ट 2 की दरखास्तों पर दस्तखत करके अपने साथ लाएं। अगर उम्मीदवारों का ताल्लुक तहफुजात के जुमरे में आता है तो अपने साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ रखें। इस मौके पर संगारेड्डी और जहीराबाद के आला पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने खानगी कैश मैनेजमेंट कंपनियों, बैंक्स और सिक्योरिटी इदारों को हथियारों के इस्तेमाल के सिलसिले में कानून के दायरे में रहकर काम करने पर जोर दिया है। कमिश्नर पुलिस ने जुमेरात को सिक्योरिटी फर्म्स, कैश मैनेजमेंट कंपनियों और बैंक्स के जिम्मेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए गैर कानूनी हथियारों के खतरनाक असरात के बारे में आगाह किया। CV आनंद ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड्स को अस्ता गोला बारूद दिया जाता है, उसका असला लाइसेंस में इंदराज कराना चाहिए। CV आनंद ने बैंकों, CMS कंपनियों पर भी जोर दिया कि वो असला लाइसेंस के लिए दरखास्त दाखिल करें। पुलिस उन्हें लाइसेंस जारी करेगी। इजलास में सिटी पुलिस के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। रंगारेड्डी जिला मीरपेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील यानी दोपहर के खाने में कीड़े आने पर एक तालिबा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। चौथी जमात की तालिबा का कहना था कि रोजाना मिड डे मील में कीड़े आते हैं। टीचर को जब इस बारे में बताया गया तो उसे TC देने की धमकी दी गई। शिकायत मिलते ही पुलिस का अमला स्कूल पहुंच गया। स्कूल में पुलिस को यह देखकर हैरत हुई कि वहां पर सड़ी हुई सब्जियां, नाकिस तेल और चावल पाया गया। कई कीड़े इन अशिया में मौजूद थी। मायने के लिए इन अशिया को भेज दिया गया है। पुलिस ने चौथी जमात की तालिबा के हौसले की सिताइश की है। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद की कोम्पली के पास गुज़िश्ता रात हादसा पेश आया। बताया गया कि नशे की हालत में क्लीनर गाड़ी चला रहा था। इस दौरान मुखालिफिन से आने वाली कार को टक्कर दे दी। कार में सवार 3 लोग जख्मी हुए जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। टप्पा चबूतरा यूसुफ नगर के इलाके में वाक़ ऑटो गैरेज में आग लगने के वाक़े में 2 अफराद झुलस गए। इनमें से एक की हालत नाजुक है। बताया गया कि गैरेज के हिस्से को पकवान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सिलेंडर के फटने की भी इत्तला मिली है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। इस हादसे में मंसूर नामी शख्स 70% झुलस गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। बशीर अली नामी एक और शख्स भी झुलस गया है। मुकामी अवाम ने बताया कि आग के इस वाक़े की जद में बाज़ मकानात भी आए हैं। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। मुकामी अवाम ने अपील की है कि इस तरह के वाक़ात में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए फायर स्टेशन का यहाँ पर क़याम अमल में लाया जाए। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
گولکنڈہ پولیس اسٹیشن حدود کے 7 گنبد کے پاس بھی پیش آئے حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بیکری میں کام کرنے والے محمد یوسف بائک سوار سے لفٹ لے کر جا رہے تھے، دوسری ٹو ویلر نے ٹکر دے دی۔ ہاسپٹل منتقلی کے دوران یوسف جاں بحق ہو گئے۔ متعلقہ پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کمرشل شاپس فار سیل ایٹ ٹوری چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، شیخ پیٹ کے نئے برج سے پہلے معاون زمزم لبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی اسٹوریز شاپنگ سینٹر، پارکنگ کی سہولیت اور 2 لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم، نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ آج ہی اپنی شاپ یا آفس بک کرائیں، جس میں ملٹی برانڈ شو رومز، آفیسز، بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن پیش کرتے ہیں 3 پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹوری چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ BRS پارٹی کا سرکاری طور پر اعلان۔ تلنگانہ بھون میں جمعے کو وزیر اعلیٰ کریں گے پارٹی پرچم کشائی۔ الیکشن کمیشن نے سرکاری طور پر جاری کیے احکام۔ سنگارینی کلرس کے 4 کانوں کو حراج کرنے کا فیصلہ واپس لیں۔ خانگاہ نے کی مرکز کی سازش، عوامی تحریک چلانے KTR کا انتباہ۔ گجرات میں BJP کی کامیابی پر شہر میں پارٹی دفتر کے پاس آتش بازی کے دوران لگی آگ، افراد تفریح کا ماحول۔ مڈ ڈے میل میں کیڑے، میرپیٹ کے پرائمری اسکول میں شرمناک واقعہ، 4تھی جماعت کی طالبہ نے پولیس میں درج کرائی شکایت۔ اور گولکنڈہ پولیس اسٹیشن حدود میں سڑک حادثہ، ایک نوجوان جاں بحق۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔